चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम कलीदार घाघरे के लिए लेपा निकाल रहे, तो 4 इंच पे हमने लेपा निकाल दिया है। बंद कली का ये घाघरा है। तो यहाँ से हम नाप ले लेंगे। नीचे डिजाइन है तो डिजाइन हमें नहीं काटनी है, तो हमें ऊपर की तरफ से नाप लेना है। इतनी पट्टी हमारी होगी, तो ऊपर हमारा ये नाप 41 का है, तो हम इसको कटिंग कर देते हैं 40 पे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। और नेपे के लिए हमें 36 इंच का कपड़ा निकालना है, तो हमने ये 36 इंच की पट्टी निकाल दी है लेपे के लिए कटिंग करके। इस तरह से हमें दोनों बाजू फोल्ड करके फिर एक साइड और फोल्ड करना है। आप देख सकते हो इस तरह से फोल्ड करना है हमें। ये हमारी पट्टी लेपे के लिए बन रही है। तो ये हमारा लेपा रेडी हो गया है। अभी हमें इसके लिए नाप ले लेना है। तो 8 भागों में हमने बांट लिया। अभी इसके लिए हमें बंद कली का घाघरा सिलना है। तो इस कली में इसके लिए कली में हमें मार्किंग करनी है। तो हमें 2.5 इंच इस साइड करके फिर कटिंग कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें कड़ी कटिंग करनी, सिलाई मारनी है। तो इस तरह से हमें सब कपड़े में कट लगा दिया। ये भी कपड़ा 8 भाग में हमने ले लिया है, लेपे का लिया जैसे ही। अभी हमने मार्किंग की, वहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो हमारी मार्किंग के यहाँ से हमें थोड़े थोड़े करके इस साइड लेके जाना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से बंद कली की घाघरी सिल रही हूँ। तो इस तरह से आपको बिना कटिंग किए घाघरा इजीली सिल सकते हो आप। फिर आप वापस से हमें दूसरी कली लेनी है, तो उसके लिए भी हम मार्किंग से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कली को नीचे की तरफ से कम सिलाई कर रहे हैं और ऊपर से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें सभी कलियों को सिल देना है। आप देख सकते हो मेरा नीचे जाते ही कली थोड़ी सी बहुत कम हो जाती है, 1 इंच जितनी सिलाई रहती है, और ऊपर से ज़्यादा मैं लेती हूँ। इस तरह से आपको सिलाई लेनी है। तो बिना कपड़े को कटिंग किए और डिजाइन भी आपकी घाघरे में अच्छे से आ जाएगी। और इसे बंद कली की घाघरी बोलते हैं राजस्थान में। आप यहाँ पे लहंगा भी बोल सकते हो। आप नवरात्रि में भी पहन सकते हो, कोई भी शादी वादी फंक्शन में पहन सकते हो। ये इस तरह से हमें लेनी है कली, सब कली को लेना है। तो हमारी टोटल 8 कली होगी। आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सभी कलियों को इस तरह से ही आपको मार्किंग करके सिलाई करनी है। तो आपका ज़रा भी कपड़ा नहीं बचेगा। जो नेपा है उसके हिसाब से सभी कलियाँ बन के रेडी हो जाएगी। और ये दोस्तों मैंने आपको बहुत सरल तरीका बता दिया है बंद कली का घाघरा सिलने का। नाप के लोगे तो आपको कली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कोई लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो फिर वापस उनका लेपा मोटा हो जाता है, किसी का छोटा पड़ जाता है, वापस खोलना पड़ता है। आपको इसमें नहीं तो खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाली 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। नीचे आते ही अपना जहाँ पे पट्टी लगानी है वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं लेते सिलाई। बस इतना ही सिलाई करना है। इस तरह से सारी की सारी कलियाँ जोड़नी है। ये आप बोल सकते हो कलीदार घाघरा, लेकिन बिना कटिंग किए हुए। कटिंग करके हम सिलते तो हमारी नीचे की डिज़ाइन चली जाती। कितने आसानी से ये घाघरा सिलकर रेडी हो जाता है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजीली सिलाई होती है इसकी।
हम आपको नहीं पता चले तो आप वापस नाप सकते हो। ज़्यादा मोटा बर्ड छोटा हो जाएगा तो 4.5 की हमारी लेपे में नाप था, तो हमें 4.5 रख कर फिर कली को सिलाई करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कली में ले लेना है। तो ऊपर से हमें बूटी रखनी है, नीचे आते ही हमें थोड़ी कम कर देनी है, नहीं तो हमारा कमर के नीचे से फिट हो जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने कमर में कितनी रखी थी और यहाँ से कैसे मैं धीरे धीरे कपड़े को कम करते जा रही हूँ। इसी तरह आपको कलियों को रेडी करना है। तो दोस्तों कली वाला कटिंग में कली का घाघरा चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम वो लेके आएंगे, कटिंग वाली कली वाला घाघरा। अभी हमारा हो गया है तो इसको दोनों साइड से किनारे में फोल्ड कर देना है। दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा हमें फोल्ड करके ले लेना है। तो कलियाँ भी हमारी रेडी हो गई और साइड में भी सिलाई हो गई एक तरफ और दूसरी तरफ हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऐसे करके थोड़ा सा इस तरह से हमें सिलाई ले लेनी है। लेपे में हमने पहले से ही ले लिया, जो बेल्ट होता है उसमें हमने पहले से ले लिया है। हमारे यहाँ लेफा बोलते हैं, आपके यहाँ बेल्ट जो भी बोलते हो। ये देख सकते हो बेल्ट में हमारी सिलाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमें जो कटिंग किया हुआ है वो आधा भाग इस साइड, आधा भाग सिलाई के इस साइड रख के हमें सिलाई करनी है। जो कली बना के हमने सिला था उनको दोनों साइड थोड़ा थोड़ा रख के फिर सिलाई मारनी है। ये वापस से हम दूसरे वाले को भी, आप ध्यान से देखोगे तो ये इजी है, बहुत इजी है। बीच में सिलाई और इस साइड दोनों साइड कपड़े को करके बॉक्स टाइप सिलाई मारना है लेफे में। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। सभी को कलियों को इस तरह से बॉक्सिंग टाइप में बीच में से ऐसे रखना है। आप देख सकते हो हमारा बराबर बेल्ट हो गया है, नहीं तो बचा है कपड़ा, नहीं कम पड़ा है। दोनों तरफ से हमने सिलाई ली थी, बिना नापे हमने स्टार्ट कर दिया था सिलाई, लेकिन हमारा बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा है। आप नाप के लोगे तो इसी तरह से आपका इजीली बेल्ट अच्छे से लग जाएगा, बार बार कली को खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सीधे भाग में सिलाई लगती है, पहले हमने उल्टे भाग में सिलाई लगाई थी। बेल्ट को उल्टे भाग में लगाना स्टार्ट करो तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अभी सीधे भाग में हमारा बेल्ट लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी थोड़ी पूंछ जैसी हो रही, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिमटी भर
भर लिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गोश्त जैसा लग रहा है, तो मुझे थोड़ी सी सिमटी भरने की ज़रूरत है। ज़्यादा तो किसी में होता नहीं है, लेकिन थोड़ा तिरछा कपड़ा कटिंग हो जाता है तो इस तरह की नौबत आ जाती है। इसलिए आप हो सके तो सीधा कपड़ा कटिंग करो, तिरछा ना। और तिरछा हो जाए बाई चांस तो आप इस तरह से सिमटी भर के उसको अच्छे से सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक सिमटी लग रही है छोटी सी। ये हमारा लेपा बन के रेडी हो गया है। लेपे की सिलाई आप देख सकते हो कितनी अच्छे से आ गई है। अभी हमें नीचे की पट्टी को फोल्ड करना है, तो नीचे की पट्टी के लिए हमें नाप ले लेना है कितने तक। तो हमें 41.5 का नाप रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 41.5 का नाप, ये 41 का नाप रख दिया है। और फिर यहाँ पे कटिंग कर देंगे 41.5 पे। दोनों भागों को कटिंग करने के बाद फिर हमें पट्टी को फोल्ड करना है। इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। तो पट्टी को फोल्ड करते बीच में उसको भी सिमटी भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऊपर सिलाई लगी हुई है और नीचे मैंने नहीं मारी है। तो इस तरह से हमें सिमटी भरनी है थोड़ी थोड़ी में। एक कली में एक सिमटी लगेगी हमारी, इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे सिमटी लगाने की ज़रूरत है। नई सिमटी लगाओगे तो नीचे से पट्टी मुड़ जाएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। आप देख सकते हो इस तरह से हमें चिमटी को लेना है थोड़ा सा, और फिर इस तरह से मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सिमटी आ रही तो हमने यहाँ पे भर दी इस तरह से। वापस से सिमटी आ गई है तो हमें भरनी है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम आपके लिए इस वीडियो में ब्लाउज़ डिज़ाइन, घाघरे की डिज़ाइन, हर किस्म के कपड़े की स्टिचिंग और कटिंग ले आएंगे। फैंसी और हैवी। इस तरह से वापस से इसको सिमटी काट के इस तरह से भर के सिलाई करनी है आपको। ये घाघरा आपका लगभग 2.5 मीटर कपड़े में हो जाता है, और ज़्यादा मोटे हो तो 3 मीटर। ये मेरा कपड़ा 3 मीटर का था, क्योंकि थोड़े मोटे लोगों के लिए घाघरी बनानी थी। तो मुझे 36 इंच की कमर में घाघरा बनाना था, इसलिए मुझे इसके लिए 3 मीटर कपड़ा लगा है। अगर आपकी कमर 28 इंच है तो आपके 2.5 मीटर में घाघरा आराम से रेडी हो जाता है।
अभी इस तरह से दोनों साइड को डबल करके सिलाई ले लो साइड सेंटर में। ये सिलाई मारने के बाद आपका घाघरा रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरह से सिलाई मारो डबल कपड़ा करके, नहीं तो आपके धागे ज़्यादा निकल के खुल जाएगी साइड की सिलाई। साइड की सिलाई हमेशा मजबूत लेनी चाहिए। आपको चेन के लिए जितना कप रखना है उतना ही रखिए। चेन के लिए मैं तो खाली 3 इंच जितना रखती हूँ। आपको आपकी इच्छा अनुसार रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 इंच जितना रखा है। और ये हमारा घाघरा रेडी हो गया है। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो जैसे लगता है कलीदार घाघरा, और बिना कटिंग किए हमने कली वाला घाघरे को रेडी बन कर दिया है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। बहुत ही हैवी और सुंदर जैसा दिख रहा है। आप कोई भी फंक्शन में ये पहन सकते हो।